हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, 5 को सीखेंगे कि कैसे करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज दो बार लिख गया, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इज 36 मीटर, जो कि जो इसका पेरीमीटर है वो 36 मीटर है और पेरीमीटर का हाफ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो गार्डन की हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है और इसको हमें देखते हैं, इसको फिर ग्राफ पे भी देखेंगे। तो इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्राफ वाली मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें मान के चलते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, लेंथ मान लेते हैं कितना, एक्स, एंड विड्थ। ठीक है, विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है, इनका सेमी पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ का हाफ कितना दिया गया है, 36। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा और लेंथ की जगह पे कितना रख लेंगे, एक्स, और ब्रेथ की जगह पे कितना, वाई। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा लेंथ प्लस बी इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये दिया गया है और इनको हम यहाँ पर रखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 ये बन जाएगा। अब हम इसका इक्वेशन 2 देखते हैं कि क्या है। कंडीशन 2 है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो जो लेंथ है वो 22 से, मतलब कि हाँ, जो लेंथ है वो x, वो चौड़ाई से कितना, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये दिया गया है इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। वन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। अब इसमें हम वैल्यूज रख के देखते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू, अगर आप y इक्वल्स टू, अब देखना क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, तो ये इतना भी छोटा नहीं वैल्यू लेना है कि अगर आपने ब्रेथ को आपने 2 मान लिया तो लेंथ आपका 18 आ जाएगा, तो इतना भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के चलते हैं लगभग में उसी के अराउंड। तो यहाँ पर y अगर आपका कितना 18 है तो x कितना हो जाएगा, 36 माइनस 18 इक्वल्स टू 18। तो ये दोनों आपके कितने आ जाएंगे, 18। ठीक है, और इसी तरह से इसका यहाँ पर ये टेबल में बना करके रख लेंगे। ठीक है, x और y, तो x कितना आया है 18 और y कितना लिया था पहले, 18। ठीक है, अब फिर देखते हैं इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें फिर वही करना है, अगेन y इक्वल्स टू, यहाँ पर अब की बार ले लेते हैं 16, तो x आ जाएगा कितना, 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो लिख लेंगे x कितना आ रहा है, x आ रहा है 20 और y कितना लिया था, 16। ये दोनों सॉल्यूशन आ गए इसके। ठीक है, इक्वेशन 1 के। अब इक्वेशन हमें 2 को देखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम y को उधर पुट करते हैं तो 4 के पास जाकर के ये ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब यहाँ पर व्हेन y इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू आप 0 ले लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टेबल में हम इस तरह से बना करके रख लेंगे।
x और y, ठीक है। तो टेबल में रखेंगे कि कितना x कितना आया 4 और y लिया कितना था 0, ठीक है। अगेन यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले लीजिए, y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर x 6 आया है और y कितना आपने 2 लिया है, ठीक है। तो y को 2 लिया था, x 6 आ गया, ये इनके सॉल्यूशन निकल के आ गए, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के। अब हम इनको ग्राफ पे देखेंगे, ठीक है। इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x + y = 36, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे x एक्सिस पर पहले कितना 18 जाना, तो x एक्सिस पर हम लेके चलेंगे 18 पर, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखो इन ब्लॉक्स को हम 1 2 3 अगर लेते तो ये ग्राफ छोटा पड़ जाता और यहाँ पर 18 को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा ये जो ग्राफ है शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 2 का रेशियो लेकर के चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 18 एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा 18 पर, ठीक है। और बाई एक्सिस में देखेंगे तो भी 18 ही जाना है, तो बाई एक्सिस पर जाएंगे तो यहाँ पर 18 ये मिल रहा है। और इन दोनों से मिलने वाला जो पॉइंट है इन दोनों एक्सिस से, तो ये जाएगा यहाँ पर, ये 18 के सामने सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 18, ठीक है ये। और फिर देखते हैं दूसरा इसका सॉल्यूशन है 20, 16, तो 20 एक्स एक्सिस पर पहले हम 20 मूव करेंगे, तो 20 और बाई एक्सिस पर कितना हमें 16 मूव करना है, तो बाई एक्सिस पर हम 16 मूव करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट यानी कि इसी रो में इसी में हम देखेंगे 20 से ऊपर 16 की तरफ जाएंगे, तो 2 4 6 8 10 और 12 14 और 16, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें कितना 16, 18, ये मिल जाएगा 16, 20, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल रहा है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट से, तो देखते हैं। तो इस तरह से एक ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x + y = 36, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा इसका। अब हम इसमें दूसरे इक्वेशन को सेम देखते हैं, x एक्सिस पर कितना 4 मूव करेंगे 4, और बाई एक्सिस पर कितना 0 मूव करना है, ठीक है। तो बाई एक्सिस पर 0 मूव कराएंगे तो यहाँ पर यही पॉइंट रहेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कितने 0, 4, 0, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह से हम इसका देखेंगे 6, 2, ठीक है। तो 6 ये है और बाई एक्सिस पर देखेंगे तो 2, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 6, 2, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। और इसको थोड़ा लंबा ड्रॉ कर देंगे, इसको देखेंगे तो इस तरह से ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन जो ड्रॉ की है इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x - y = 4। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसका देखेंगे तो इसका यहाँ पर हमने जो लेंथ मान के चले थे वो कितना था, लेंथ x था, तो x कितना आ गया इसमें 16, ठीक है। और ऐसे ही लेंथ कितना आ गया है 20, ठीक है, लेंथ आ गया है 20 मीटर। और विड्थ इसकी कितनी आ गई है, विड्थ आ जाएगा बाई माना था विड्थ को, विड्थ बाई कितना आ गया 16, ठीक है, 16 मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्लास में। आज सपोर्ट करने के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में एक शेयर और लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।